हेलो दोस्तों, आदाब। मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अशफाक ऑफिशियल टीवी। आज हम बात करेंगे ज़कात की। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और ज़कात इस महीने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फरीज़ा है इस्लाम का। जो मुसलमान है पूरी दुनिया में वो ज़कात निकालते हैं। दरअसल ज़कात का जो दीनी पहलू है हम उस पे बात नहीं करेंगे, तक उस पर बात करने के लिए तमाम मस्जिदों में तमाम तरह के जो हमारे आलिम दीन है वो आपको बराबर बताते रहते हैं और ज़्यादातर लोगों को ज़कात के बारे में जानकारी भी है। जिनको जानकारी नहीं है आजकल जो है सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू लेते हैं। हम ज़कात के सामाजिक पहलू यानी सोशल इवेंट पर बात करेंगे। वो इसलिए बात करेंगे कि ज़कात को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। दो पहलू का मैं जिक्र खास तौर पर करूंगा। एक पहलू है सोशल मीडिया पर जो ज़कात को लेकर बातचीत चल रही है और दूसरा पहलू है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कारपोरेट तरीके से ज़कात को जो है इकट्ठा करके खर्च करना चाहते हैं। पहले सोशल मीडिया की बात। सोशल मीडिया पर ज़कात को लेकर तमाम तरह की बातें आती हैं। खास तौर पर जो ज़कात लेने वाले हमारे मदारिस के जो मुदर्रिसीन होते हैं, तमाम जो चलाते हैं, जो अनाथालय चलाते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, जब वो आते हैं, उनको लेकर बड़ी तीखा टिप्पणी लोग करते हैं कि झोला लेके आ जाते हैं ज़कात माँग के और उन पर बड़ा आरोप ये लगाते हैं कि वो जो है ज़कात के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते। सवाल ये है कि सही इस्तेमाल आखिर है क्या? सवाल यह है कि जो लोग बता रहे हैं वो कितना सही इस्तेमाल कर रहे हो, कितने सही तरीके से ज़कात को दे रहे हैं। एक पहलू ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे मदरसे हैं, जो हमारे जो है यूँ समझिए कि इस्लाम की जो बुनियाद है, ये सही है कि कई ऐसे लोग हैं जो ज़कात के नाम पर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। मदरसों में आप जाके जो है देखिए तो वहां पर तमाम बच्चे जो कि ऐसे तबके से आते हैं जिनको जो जरूरतमंद है, जिनके यहाँ खाने को कुछ नहीं है, उनको बाकायदा दीन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है और वो जो है जक़ात के पैसे उन पर खर्च किए जाते हैं। तमाम मदारिस चाहे वो आप जो है उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में चले जाइए, जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं मदरसों के ऊपर, सवाल ये कि उनके पास आखिर कोई ऐसा फार्मूला है इन मदरसों को चलाने का या इस ज़कात को टैली करने का? नहीं। मैं साफ तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ बातूनी लोग हैं जो अपने घरों की ज़कात ज़कात निकाल कर फ्रीज के ऊपर रखे एक डब्बे में रख देते हैं और लोगों को देते रहते हैं और बाद में ज्ञान बांटते हैं। ये बहुत क्लियर। एक बात मैं साफ कह दूं कि जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो जक़ात के पैसे से तमाम जो लोग ले जाते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां वो कमा रहे हैं, बड़े बन जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानकारी मांगता हूं कि कितने ऐसे आलिम दीन को आपने देखा जिनकी अपनी कारें हैं, जिनके अपने जो है बहुत बड़े एम्पायर हैं, जो है लग्जरी कारों से चलते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक टास्क देता हूं, चलिए आप को बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने किसी आस-पास के 5 मदरसे में जाइए और वहाँ के जो मुदर्रिसीन हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और ऐसे ही 5 जो है मस्जिदों में जाइए, जो उनके जो है इमाम हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछिए कि उनमें से कितने के पास कार है, कितने के पास मोटरसाइकिल है और अगर है तो नई कितनी है और कितने के पास साइकिल है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास शायद साइकिल ही निकले। ये हमारी बदनसीबी है कि हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरी तरफ ले चलते हैं आपको। दूसरा पहलू ये कि कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन ज़कात को कारपोरेट तरीके से खर्च करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा-सा कलेक्शन किया जाए, उसके बाद प्लानिंग की जाए, उसमें बैठकें की जाएँ, किसी होटल में बढ़िया-सा प्रोग्राम किया जाए, बिसलेरी की बॉटल पानी पी जाए और फिर जो है उस पर डिस्कस किया जाए कि ज़कात के पैसे का कैसे खर्च किया जाए। उसमें से कुछ लोगों को रोज़गार दिया जाए, कुछ ये किया जाए। मेरे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ नाम आपको लेता हूँ। एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ यूनिट ने बाकायदा एक जो है रिलीज जारी की थी, मेरे पास भी आया था और उन्होंने ये कहा था कि ज़कात पैसे को कलेक्ट करेंगे। मैं अब लखनऊ की बात अगर मैं करूँ तो 1000 जो बड़े मुसलमान हैं, बड़े इन द सेंस कि चाहे वो स्कॉलर हों, चाहे पैसे से हों, चाहे पढ़े लिखे हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, जितने लोग भी हैं, उनमें से 600 लोग अलीगढ़ के होंगे, जो एएमयू से जुड़े होंगे, एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से जुड़े होंगे। ज़रूरी है क्योंकि उनका एसोसिएशन है। अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अब स्टैंड करने के लिए, अपनी प्लानिंग चलाने के लिए ज़कात के पैसे कलेक्ट करने पड़े, तो मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है सबके लिए। इसमें मुझे कहने में कोई हरज नहीं है। इसलिए कि ये चीजें आप करने क्या जा रहे हैं, जरा आप बैठ के सोचिए।
दूसरी चीज ये है कि जमात इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की थी, छोटी सी, पत्रकारों के साथ मिलकर, और उनका ये कहना था कि वो भी कलेक्ट करेंगे। 70 साल का ऑर्गेनाइजेशन, क्या डोनेशन अब उसके पास इतना नहीं मिल रहा है कि वो अपनी प्लानिंग डोनेशन से चलाए? क्या उसके लोग, उसके मेंबर इतना पैसा नहीं जमा कर पा रहे कि वो अपनी प्लानिंग उससे चलाएं? वो अब जकात के पैसे का कलेक्ट करके करा चलाएगा। और ये सारे लोग एक बड़ा इल्जाम ये भी लगाते हैं कि जिनके पास जकात जा रही है वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। और तीसरी बात ये कि ऐसे 3-4 और ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के जकात कर, हाँ, मैं जकात फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उनका काम जो है सबके सामने है, लेकिन दूसरे लोगों का काम क्या है अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं। तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल राय है, चूंकि मेरा पर्सनल ब्लॉग भी है, तो मैं पर्सनल राय आपको ये देता हूं कि जिस तरह से आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कई सालों से ज़कात देते आए हैं, उसको दीजिए। और जिन मदरसों या जिन जो लोगों को आप देते हैं, अगर आपको लगता है तो आप वहां जाके उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, उनको राय दीजिए। हाँ, हो सकता है कि मदरसे चलाने वाले लोग जो हैं, मदरसे के जो नाजिम है या हुए, वो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस ना करें, लेकिन उनसे जब आप बात करते रहेंगे तो शायद उनको भी समझ में आएगा कि ये लोग गौर फिक्र करने वाले लोग हैं, ये लोग कौम के बारे में सोचने वाले लोग हैं, और वो आपसे जुड़ेंगे। आप करिए, और बात करने से पहले कोई मॉडल पेश करिए ना मेरे भाई। ऐसा है कि जो लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये बदलाव करना चाहिए मदरसों में, वो बदलाव करना चाहिए, ऐसे दर्जनों लोगों को 20 साल के कैरियर में मैंने देखा है जो बात करते थे कि मदरसे का ये मॉडल वो मॉडल आना चाहिए, फिर उन्होंने एक मदरसा खोला और सरकारी, मैं बता रहा हूं, सरकारी उसको जो है उसको सरकारी मदरसा बनाया। और आज वो बहुत मौज इसलिए कर रहे हैं कि 30,000 रुपए जो टीचर की सैलरी या 40,000 50,000 सैलरी है, उनमें से उनको 10,000 15,000 देते हैं, बाकी पैसे वो लूट रहे हैं। ऐसे बहुत, लखनऊ में कम से कम 10 बड़े लोगों को के नाम मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, और उनके रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है। खैर, ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए इसलिए मेरे भाई, ज़कात ज़रूर दीजिए, जितनी हो उतनी दीजिए, लेकिन अपने आस-पास, अपने रिश्तेदारों, और जो तमाम जो एक सिस्टम बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगा कि जो है, जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, बीच में किसी चीज़ की नहीं आनी चाहिए। आप दीजिए और लेने वाला दोनों एक साथ मिले, वो सबसे बेहतर तरीका मेरे ख्याल में है, और शायद वो आपको भी पसंद आएगा। आज इस टॉपिक पर बस इतना ही, आगे फिर किसी टॉपिक पर आपसे चर्चा करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।